Assalamu alaikum, amazing viewers. How are you? Basically, today we are going to cover an important concept in vectors, and this one is the last concept. And after this concept, we will do two examples, which in which basically we use the concept that we are discussing today. Okay, and after this, we will start doing the past paper question. Okay. ठीक है हमने इन लास्ट वीडियो basically we discussed the concept that is area of a similar triangle, how we use in the vectors. Okay, so that concept is basically we used in question number 14. Now we have to use another important concept. Okay, this concept is basically very important, so let me write the last. Okay, concept that is important concept. You have to remember this concept because this concept is very confusing when it comes in vector. Okay, okay. Now this concept is basically we use when the triangles are non-similar and non-congruent. Okay, non-similar and non-congruent. Okay, non-congruent and non-similar. जब ट्राइंगल आपके पास दिए हुए हो, अगर वो ट्राइंगल सिमिलर भी ना हो और कॉन्ग्रुएंट भी ना हो, तो हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. ओके, जो हम अभी स्टार्ट करेंगे. ओके, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, फॉर दिस एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम मुझे एक. ठीक है, ठीक है. ओके, इसको लेबल कर लेते हैं दैट ए बी सी एंड डी. ओके, और आपसे बोला जा रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर है एंड ये 4 सेंटीमीटर है. ओके, सो फ्रॉम ए टू बी इज 6 सेंटीमीटर. अगर मैं यहाँ पे लिख के दे दूँ, फ्रॉम ए टू बी is 6 centimeter, and from B to C it is 4 centimeter. So technically A to C is total that is 10 centimeter. Okay, इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे बोलूं find out, okay, area of triangle ABD and area of triangle BCD, and the next requirement is area of triangle ACD and the area of triangle ABD. Okay, now with the help of two information 6 and 4, can you able to find out the area of a any triangle. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है, तो इसके लिए आपको चेक ये करना है इधर कि एरिया के फॉर्मूले के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का. ये तो आपको मालूम होना चाहिए. 1/2
बेस इंटू हाइट। आपको BC दिया हुआ है, A, B और D की आपको बेस दी हुई है, और B एंड C आपको सॉरी BCD की बेस दी हुई है, बट हाइट कहीं नहीं दी हुई। और ACD की भी बेस दी हुई है, दैट इज 6 + 4 दैट इज 10। तो सारे के सारे ट्राइंगल में आपको बेसिस तो दी हुई हैं, बट देयर इज नो हाइट। सो यू हैव टू अज्यूम कि देयर इज अ हाइट। आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है D से, दैट इज हाइट। ठीक है। अब जब ये हाइट है, क्यों हाइट है? क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है। ठीक है। अब चेक करो कि ये जो हाइट है ना, दिस हाइट इज फॉर ऑल ट्राइंगल्स। अगर मैं बात करूं BDC, तो ये भी इसी की हाइट है। अगर मैं बात करूं AADC, तो ये भी इसकी हाइट है आपके पास। तो ये सारे के सारे ट्राइंगल की हाइट है। ओके, इसका मतलब ये है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर नॉट similar and not congruent, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ना ही कॉन्ग्रुएंट है, और अगर वो शेयर करें सेम हाइट को, एंड शेयर द सेम हाइट। ओके, जब ये हाइट को शेयर करें दैट इज h, तो फिर क्या होगा? अब आप चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर्मूला के अंदर, पार्ट ए वाला फॉर्मूला के अंदर आप कर लें 1/2 बेस इंटू हाइट। इधर भी फॉर्मूला लिख लें 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अच्छा, अब यहां पर आपके पास क्या है? बेस तो दी हुई है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो आप जस्ट करेंगे 1/2 बेस। आपके पास क्या है? ABD, फ्रॉम A टू B टू D दैट इज 6। ठीक है, आपको यहाँ पे 6 दी हुई है, और हाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1/2। नीचे ट्राइंगल क्या है इधर आपके पास? BCD। BCD BCD की बेस आपके पास क्या दी हुई है? 4, और हाइट अब की h है। अब ये इससे कटा और हाइट से हाइट कटा, क्या बचा आपके पास? 6/4। अब इसको फर्दर सॉल्व ना करें, जैसे इसको अभी यही रहने दें। अभी जो मैं एक चीज बताने वाला हूं, आप खुद अभी से सुनते रहिएगा। ओके, अब इसका दोबारा फॉर्मूला लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे आपको फॉर्मूला लिखना है, ये कब फॉर्मूला लगाना है? इस तरीके से, when two triangles are not similar and not congruent and they share the same height। अगर वो हाइट भी सेम शेयर करें तो फिर आपको ये इस तरीके से फॉर्मूला राइट डाउन करना है। ओके, सो 1/2 अपनी जगह आएगा। अच्छा, अब जो ट्राइंगल यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो ACD के लिए लगाया है, ACD। तो ACD के लिए जो इधर फॉर्मूला है, बेस है, वो 10 हो जाएगी, और हाइट इसकी सेम है, तो h आएगा 1/2। बेस क्या है? ABD, A B and D दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप चेक करें, यूं ये कटा और इससे चीज ये कटा, क्या बचा आपके पास? 10/6। इसको कट नहीं कीजिएगा आप। अगर आप देखें इस इंफॉर्मेशन से, तो आपके पास यहाँ पे एक चीज आपको ये ऑब्जर्व हो रही होगी कि लुक एट दिस पार्ट, 6 और 6 दोनों में सेम आ रहा है, इट मीन्स के बेसिस सेम है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, when two triangles have the same height, the ratio of their area is the ratio of their bases। ओके, मतलब के अगर दो ट्राइंगल्स की हाइट सेम हो और अगर वो सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ना हो, तो जो उसका एरिया का रेशियो होगा, जो उसके एरिया का रेशियो होगा, वही उसकी बेसिस का रेशियो के बराबर होगा, वही उसके बेसिस के रेशियोज के बराबर होगा या बराबर होंगे। सो लाइक
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, when two triangles have the same height, okay, the ratio of their areas is the ratio of their bases. ठीक है, सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। आपको देखना है कि जैसे मैंने क्या बोला कि अगर दो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर भी नहीं है, कॉन्ग्रेंट भी नहीं है, बट these those all triangle basically share the same height. So when this kind of scenario comes, you have to write it down the formula and then plug in the base values that are given to you and then solve it. After doing the simple calculation, you will get two basically numbers. In this, look, 6 and 4, and the other is 10 and 6. Okay, so these are what, if you compare these things, you will find out that these are the values that is already given to you in your question, 6 and 4 and 10 and 6. ठीक है, it means के whenever two triangles have the same ratio, the ratio of their areas is the ratio of their bases. Means आपने just आखिर में ये conclude करना है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, कि अगर आपके पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो और अगर वो सेम हाइट जो है वो शेयर करते हो सारे के सारे ट्राइंगल और सिमिलर भी नहीं है ट्राइंगल वो, तो फिर उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके बेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उनके बेस रेशियोज के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू यूज और कवर व्हेन वी आर डूइंग द वेक्टर क्वेश्चन इन अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको रिमेंबर करना है, इसको जरा देखिएगा अच्छे तरीके से ताकि फिर हम लोग जो है वो आगे सॉल्व करें। एंड वन थिंग कि इस ऐसा सिंपल ट्राइंगल आपके पास बनाना नहीं आता, ठीक है, वेक्टर्स के अंदर आपको फिर उसको उस ट्राइंगल को लेके इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। सो ये मत समझिएगा कि अगर हमेशा आपको ऐसा ही जो फिगर मैंने बना के दी ऐसे ही आपको मिलेगी, वो फिगर जो है वो थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, तो जस्ट आपके पास फिगर चेंज हो जाएंगी बट कॉन्सेप्ट यही सेम रहेगा। ठीक है, सो दिस वन दी लास्ट कॉन्सेप्ट। अगर कोई बीच में कॉन्सेप्ट अगर मुझे आते हैं समझ, जो कि हम लोग बीच में जब पास पेपर करेंगे तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंगली करवा दूंगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने वेक्टर से कवर करवा दिए हैं। ओके, so this one is the last concept, and this concept basically we will use in upcoming videos when we are solving question number 15 and मोस्टली 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 17 जो भी हमारे पास है, हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ओके, so if you like this video, so don't forget to share it and also subscribe it and also like it. Okay, so take care, Allah Hafiz, bye bye.